हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको साल 2021 में आई ज़ोंबी आउटब्रेक मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें ज़ोंबिस के बीच में से होते हुए कुछ लोगों को तिजोरी खोलनी थी और उसमें से पैसे वापस लाने थे। उनके साथ वहाँ क्या होता है, कहानी में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत वेगस शहर के नज़दीक एक सीक्रेट आर्मी कैंप से होती है, जहाँ काफ़ी सारे ट्रक्स किसी चीज़ को कहीं लेके जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से एक न्यूली मैरिड कपल इनकी तरफ आ रहे होते हैं। मैरिड कपल गाड़ी में ही रोमांस करने लगे होते हैं, जिसकी वजह से सामने से क्या आ रहा है उन्हें पता ही नहीं चलता और इनकी कार की सीधा आर्मी के ट्रक से टक्कर हो जाती है, जिससे बड़ा धमाका होता है। पति पत्नी वहीं मारे जाते हैं। आर्मी वाला एक सोल्जर हेडक्वार्टर फोन करके बताता है कि उनका ट्रक जिन्हें उन्हें सेफली ट्रांसफर करना था वो एक्सीडेंट के कारण खुल गया है, हमें बैकअप की जरूरत है। लेकिन हेडक्वार्टर से बताते हैं कि ट्रक के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपनी जान बचा के जितनी जल्दी हो सके भागो वहां से। इतना सुनते ही सारे सोल्जर्स भागने लगते हैं। तभी दिखाते हैं कि ट्रक में से एक आदमी बाहर आता है जो सोल्जर्स को मारना शुरू करता है। सोल्जर्स उस पर बहुत गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस पर किसी गोली का असर नहीं होता। असल में ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि ज़ोंबी था। इसने एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार डाला था। लेकिन फिर दिखाते हैं कि वही सोल्जर्स दोबारा जिंदा हो गए हैं, लेकिन इस बार वो भी ज़ोंबिस थे। फिर दिखाते हैं ये सभी वेगस शहर को देख रहे हैं और अगले ही पल पूरे शहर में महामारी फैल जाती है। सारे शहर के लोग एक दूसरे का खून चूस रहे होते हैं। रातों रात वेगस शहर ज़ोंबी से भर चुका था। वहीं फिर दिखाते हैं पूरे शहर को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है ताकि ज़ोंबीज बाहर ना आ पाएं। फिर सीन शिफ्ट होता है 6 साल बाद, जहां हम कहानी के मुख्य अदाकार स्कॉट को देखते हैं, जो कि एक छोटी सी दुकान चलाता है। स्कॉट की दुकान पे हंटर नाम का आदमी आता है। वो उसे बताता है कि वो बड़े कैसीनोस का मालिक है। वेगस में ज़ोंबिस के बीचों बीच उसका एक कैसीनो है, जहां एक तिजोरी में उसके $200 मिलियन पड़े हैं। दोस्तों, इन पैसों में ब्लैक मनी होने की वजह से हंटर सरकार की हेल्प नहीं ले सकता था। बस इसी वजह से वो स्कॉट के पास आया था। वो स्कॉट को $50 मिलियन देने का ऑफर देता है। पैसों की जरूरत तो स्कॉट को भी थी, जिसकी वजह से वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। हंटर बताता है कि आज से एक हफ्ते बाद सरकार ने वेगस शहर तबाह करने का फैसला किया है ताकि सारे ज़ोंबी बाहर ना जा सकें और यहीं मर जाएं। हंटर उसे ये भी कहता है कि ज़ोंबी एरिया में एंटर होने के बाद उसके पास सिर्फ 36 घंटे होंगे। अगर इन घंटों में वो पैसे लाया तो उसे 50 मिलियन मिल जाएंगे। ये कह के हंटर वहां से चला जाता है। लेकिन स्कॉट अकेले ये काम कर नहीं सकता था, उसे एक टीम की जरूरत थी। फिर सीन शिफ्ट होता है कैंप्स में, जहां लोगों को सेफ्टी पर्पस के चलते रखा जा रहा था। वहां स्कॉट की बेटी केट सोशल वर्कर का काम करती है। उसकी गीता नाम की लड़की और उसके बच्चों के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है। गीता केट को कहती है कि उसे पैसों की जरूरत है, वो कुछ पैसे लाने वेगस में जाएगी। लेकिन ये बहुत खतरनाक था। केट इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी, पर गीता कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। फिर स्कॉट को दिखाते हैं जिसे अपनी बीवी के ज़ोंबी बनने और उसे अपने हाथों से मारने की यादें सता रही होती हैं। स्कॉट को हमेशा से लगता है कि उसकी बेटी केट उससे इसी वजह से नाराज है क्योंकि उसने उसके सामने उसकी मां को मारा था। फिर दिखाते हैं कि स्कॉट कैसीनो में जाने के लिए एक टीम तैयार करता है, जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं। पहली औरत पायलट होती है। तिजोरी खोलने में माहिर होता है डीटर। एक होता है यूट्यूबर जो अक्सर ज़ोंबी एरिया में जाके ज़ोंबिस को मारता है और उन पर वीडियोस बनाता है। 2 स्कॉट के करीबी फ्रेंड्स होते हैं, जिनमें पहला होता है वेंडोर और औरत होती है मरिया। फिर स्कॉट सभी को एड्रेस देता है। वहाँ हंटर पहले से सभी की वेट कर रहा था। फिर वो इन्हें कैसीनो तक जाने का रास्ता बताता है। कैसीनो के ऊपर एक पुराना हेलीकॉप्टर भी खड़ा था, जिससे पूरी टीम बड़े आराम से वापस आ सकती है। प्लान सिंपल था, इन्होंने बिल्डिंग में जाना था, तिजोरी खोलनी थी, पैसे लेकर हेलीकॉप्टर से वापस आ जाना था। लेकिन अगर काम इतना ही आसान होता तो हंटर कभी $50 मिलियन स्कॉट को देने के लिए नहीं मानता। फिर दिखाते हैं कि हंटर अपने एक गार्ड जिसका नाम है मार्टिन, उसे भी इनकी टीम के साथ जाने को कहता है। वेगस में जाने का सबसे सेफेस्ट रास्ता रिफ्यूजी कैंप से होके जाता था। स्कॉट को पता है कि उसकी बेटी केट वहाँ काम करती है, तो वो केट से मिलने जाता है। केट और स्कॉट काफी टाइम बाद मिलते हैं। केट को लेकिन पता था कि उसका पिता किसी मतलब से ही यहाँ आया होगा। स्कॉट फिर उसे बताता है कि उसे काफी पैसे मिल रहे हैं, जिससे वो उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सकता है। वहीं दिखाते हैं कि गीता केट से चोरी छिपे ज़ोंबी एरिया में पैसे लेने चली जाती है।
इधर केट स्कॉट को ज़ोंबीज के एरिया में जाने का रास्ता बताने के लिए मान जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि गीता पहले ही ज़ोंबी एरिया में चली गई है तो वो भी जिद करती है स्कॉट के साथ चलने के लिए। ना चाहते हुए भी स्कॉट को अपनी बेटी को साथ ले जाना पड़ता है। रिफ्यूजी कैंप में एक ऐसी सोल्जर थी जिसे ज़ोंबी एरिया के बारे में कुछ रूल्स पता थे। उसका नाम था लिली। स्कॉट उसे भी टीम में ले लेता है। लिली अपने साथ बर्ट नाम के एक सोल्जर को ले लेती है क्योंकि उसे पता है ज़ोंबी एरिया में ज्यादा लोगों की जरूरत है। इधर यूट्यूबर माइकी के साथ उसकी एक फ्रेंड आती है। फिर सभी इकट्ठा होते हैं और ज़ोंबी एरिया में एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ से दोस्तों शुरू होता है असली खून खराबा। वहीं मार्टिन अपनी वॉच में 36 घंटे का टाइमर सेट कर लेता है। लिली सबसे आगे थी। वो बाकियों को बताती है कि यहाँ दो तरह के ज़ोंबीज हैं, एक अल्फा जो दिमाग यूज कर सकते हैं, वहीं आम ज़ोंबीज थे शैम्बलर्स जिन्हें सिर्फ खून पीना था। शैम्बलर्स को मारना आसान है लेकिन अल्फाज को मारना काफी मुश्किल। तभी लिली सबको छुपने को कहती है क्योंकि इनके सामने एक अल्फा टाइगर आ गया था। जब अल्फा टाइगर को कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वो वहां से चला जाता है। लेकिन लिली आगे बढ़ने से पहले बर्ड को गोली मार के घायल करती है। बर्ड असल में बुरे तरीके का इंसान था। वो लड़कियों के साथ गलत पेश आता है। बस इसी वजह से लिली उसे मरवाने के लिए यहाँ ले आई थी। लिली बाकियों को ये भी कहती है कि अल्फाज के एरिया में जाने से पहले हमें उन्हें ह्यूमन सेक्रीफाइस देना पड़ता है, जिसके बाद वो कुछ समय के लिए हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर कुछ ही पलों में वहाँ एक अल्फा आती है जो बर्ड को लेके चली जाती है, जिससे लिली को सिग्नल मिल जाता है। अब वो कैसीनो की तरफ आराम से बढ़ सकते हैं। कैसीनो तक जाने के लिए इन्हें एक बिल्डिंग में से शॉर्टकट लेनी थी। ये बिल्डिंग शैम्बलर से भरी पड़ी थी जो कि रोशनी में ही बाहर आते थे, अंधेरे में वो सोते थे। अब इन्हें बड़े ध्यान से यहाँ से गुजरना था। स्कॉट सभी को कहता है कि वो आगे चलेगा और बाकी सभी उसके पीछे पीछे। आखिर में होते हैं मार्टिन और माइकी की दोस्त लोला। सभी आगे बढ़ जाते हैं। माइकी लेकिन जानबूझ के लोला को गलत रास्ते डाल देता है, जिससे लोला ज़ोंबीज के बीच घिर जाती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। कम से कम 50 ज़ोंबीज को मारने के बाद भी वो किसी तरह बाकी टीम के नज़दीक आने में कामयाब रहती है। लेकिन वो उनसे मिले इससे पहले कुछ ज़ोंबीज उसे काट लेते हैं। माइकी उसे दूर से देख रहा था। वो काफी भावुक हो जाता है, लेकिन फिर लोला उसे गोली चलाने को कहती है। लोला के पास एक्सप्लोसिव था जिससे वहां धमाका होता है। लोला के साथ वहां कई सारे ज़ोंबीज भी मारे जाते हैं। इसके बाद सभी कैसीनो पहुंचते हैं। वहां सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैसे पायलट प्लेन को चलाने छत पर जाती है, वहीं डीटर और वांडर तिजोरी खोलने जाते हैं। स्कॉट और केट कैसीनो का जनरेटर ऑन करते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग में लाइट आ जाती है। लेकिन वहीं लिली और मार्टिन को हम बिल्डिंग से बाहर देखते हैं। मार्टिन के दिमाग में शुरू से ही कोई और प्लान था। वो लिली को ज़ोंबी बुलाने को कहता है। लिली हवा में गोली चलाती है, जिससे अल्फाज के लीडर की ब्राइड वहां आ जाती है। लिली को तो पता है कि ब्राइड को कुछ भी करना उनकी वापसी की टिकट कैंसिल कर सकता है, लेकिन मार्टिन ऐसा नहीं सोचता। वो ब्राइड को अपने एक जाल में फंसाता है और फिर उसका गला काट देता है। वैसे बता दूं दोस्तों, ब्राइड प्रेग्नेंट थी। लिली मार्टिन को कहती है कि अब हमने उनके साथ की डील तोड़ दी है, अब वो कभी भी हमें मारने आ सकते हैं। लेकिन मार्टिन ब्राइड का गला अपने बैग में रखता है और वापस कैसीनो आ जाता है। इधर डीटर, वेंडोर और माइकी तिजोरी वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं। डीटर को पता है कैसीनो के मालिक ने तिजोरी को सेफ रखने के लिए हिडन वेपन्स लगाए होंगे। इसे टेस्ट करने के लिए वेंडोर ज़ोंबीज पकड़ के लाता है और उसे तिजोरी की तरफ भेजता है, जिससे सारे ट्रैप्स दिख जाते हैं। फिर डीटर तिजोरी खोलने में लग जाता है। नीचे लेकिन स्कॉट टीवी पर न्यूज़ देखता है, जिसमें आ रहा था कि लॉस वेगस को अब सिर्फ 1.5 घंटे में उड़ाने का ऑर्डर हो गया है, जिसकी वजह से अब इनके पास बहुत कम टाइम बचा था यहाँ से जिंदा बाहर निकलने के लिए। उधर पायलट ने भी बुरी खबर सुना दी थी। हेलीकॉप्टर की हालत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी वो कहती है कि वो जल्द से जल्द इसे स्टार्ट कर लेगी। फिर दिखाते हैं कि ज़ोंबीज का राजा अपनी ब्राइड को मरा हुआ देख पागल होने लगता है। वो अपने अल्फा ज़ोंबीज के पास जाता है और उन्हें स्कॉट और उसकी टीम पर हमला करने को कह देता है। इस बिल्डिंग में दिखाते हैं कि गीता अभी जिंदा है। ज़ोंबीज ने उसे कैद किया हुआ है। इधर केट मौका देख के चुपके से स्कॉट से अलग हो जाती है। जब ज़ोंबीज कैसीनो की तरफ बढ़ रहे होते हैं, केट रास्ते में छिप जाती है। उसने असल में गीता को ढूंढना था। उसे कहीं ना कहीं शक था कि गीता ठीक होगी। इधर डीटर भी फाइनली तिजोरी खोलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी अल्फा ज़ोंबीज वहां आ जाते हैं, जो मरिया को स्कॉट के सामने मार देते हैं। स्कॉट किसी तरह इन ज़ोंबीज को मारने में सफल रहता है। फिर वो केट को ढूंढने लगता है, लेकिन केट वहां थी ही नहीं। दूसरी तरफ मार्टिन ने भी इन्हें धोखा दे दिया था।
वो एक छोटे दरवाजे से बाहर निकलता है, लेकिन स्कॉट और उसकी टीम को वहीं बंद कर जाता है। भागने से पहले मार्टिन लिली को कहता है कि तुम सभी बेवकूफ़ हो, ये मिशन कभी पैसों के लिए था ही नहीं। उन्हें तो बस अल्फा ज़ोंबीज की रानी यानी कि किंग अल्फा की ब्राइड का सर चाहिए था, जो उसे मिल गया है। इतना कह के वो वहां से भाग जाता है। इधर लिली और स्कॉट यहाँ से भागने के लिए दीवार में ड्रिल करना स्टार्ट करते हैं। उधर बाहर आके लेकिन मार्टिन को पता चलता है कि जिस बैग में उसने ब्राइड का सिर रखा था, वो बैग लिली ने दूसरे बैग से चेंज कर लिया है। फिर वहाँ अल्फा लाइन आता है, जो मार्टिन को बेरहमी से मार डालता है। दूसरी तरफ माइकी, लिली और स्कॉट नीचे लॉबी में आने में सफल रहते हैं, लेकिन डीटर और वेंडोर ऊपर तिजोरी के पास ही फंस जाते हैं। वहाँ किंग अल्फा भी आ चुका था। डीटर फिर वेंडोर को बचने के लिए उसे तिजोरी में धक्का देता है और खुद अल्फा का शिकार हो जाता है। अब नीचे लिली, स्कॉट और माइकी ज़ोंबीज को मार रहे होते हैं। इसके अलावा उनके पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। फिर लड़ते लड़ते माइकी ज़ोंबीज के हाथों मारा जाता है। स्कॉट और लिली को पायलट के पास जाने का रास्ता मिल जाता है। इधर केट अल्फा ज़ोंबीज के घर एंटर कर चुकी थी, जहां अभी अभी अल्फा ज़ोंबी बना बर्ड भी था। वो केट की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ लिली और स्कॉट छत पे पहुंचते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे किंग ज़ोंबी भी छत पे आ गया था। लिली फिर ब्राइड का सर बाहर निकालती है और किंग ज़ोंबी को डराती है, अगर वो आगे बढ़ा तो वो उसकी ब्राइड को मार डालेगी। इतने में स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठता है। लिली को पता था कि अब उसका टाइम आ गया है। उसका ध्यान हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है। तभी किंग ज़ोंबी लिली पर भाला मारता है, जिससे लिली काफी घायल हो जाती है, लेकिन वो ब्राइड का सर बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है, जिससे ब्राइड का फेस फटता है और ब्राइड हमेशा के लिए मर जाती है। किंग ज़ोंबी को लेकिन लगा था कि वो उसका सर धड़ से जोड़ के उसे जिंदा कर लेगा, लेकिन अब कुछ भी हो नहीं सकता था। वो फिर लिली को मार डालता है। इधर स्कॉट पायलट को कहता है कि उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। उसे पता है केट गीता को ढूंढती हुई ज़ोंबीज के अड्डे पे गई होगी, जिसकी वजह से वो फिर हेलीकॉप्टर को उस बिल्डिंग की छत पे लैंड करवाते हैं। इधर बर्ट केट को मारने लगता है, लेकिन केट उसके सिर में गोली मार के उसे मार डालती है। लेकिन ज़ोंबी किंग भी वहां पहुंच चुका था। वो केट को मारे इससे पहले स्कॉट वहां आके ज़ोंबी किंग पर बाजूका चलाता है, जिससे वहां बड़ा धमाका होता है और स्कॉट, केट और गीता छत पे जाके हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। हेलीकॉप्टर के लेकिन उड़ने से पहले ज़ोंबी किंग भी हेलीकॉप्टर में जंप कर जाता है। स्कॉट और ज़ोंबी किंग की लड़ाई होती है, जिसमें बेचारे स्कॉट को भी ज़ोंबी किंग काट लेता है। लेकिन तभी स्कॉट रिवॉल्वर चलाता है और ज़ोंबी किंग का चेहरा फोड़ देता है। एक गोली पायलट को भी लग चुकी थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश करता है। तभी दिखाते हैं कि एयर स्ट्राइक होती है और पूरा वेगा शहर उड़ा दिया जाता है। इधर हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से पायलट और गीता मारी जाती हैं। केट को गंभीर चोटें लगती हैं। वो फिर थोड़ा होश में आती है और अपने पिता स्कॉट के पास जाती है। स्कॉट के पास कुछ ही समय रह गया था, जल्द ही उसने ज़ोंबी बन जाना था। वो फिर अपनी बेटी को आखिरी अलविदा कहता है, जिसके बाद केट स्कॉट को गोली मार के मार डालती है। इस तरह दोस्तों पूरी की पूरी टीम ही मर जाती है और बचती है सिर्फ केट। वहाँ फिर रेस्क्यू टीम आती है, जो केट को अपने साथ ले जाती है। लेकिन फिर दिखाते हैं कि तिजोरी में से वेंडोर बाहर आता है। उसके पास काफी पैसा होता है। वो फिर एक एरोप्लेन बुक करता है और मैक्सिको के लिए निकलता है, लेकिन जहाज में उसकी हालत खराब होने लगती है। वहाँ उसे रियलाइज होता है कि ज़ोंबी ने उसे काट लिया था। मूवी के लास्ट में वेंडोर अपनी बुरी किस्मत पर हंस रहा होता है और यहाँ मूवी समाप्त हो जाती है। एंडिंग से क्लियरली पता चल रहा था कि ज़ोंबी अभी मरे नहीं हैं। अगर वेंडोर मैक्सिको पहुंच गया तो मैक्सिको भी वेगस की तरह जिंदा लाशों से भर जाएगा। वेल आगे क्या होगा अगले पार्ट में पता चलेगा, अगर कभी बना तो। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।